कभी सोचा है कि मुंबई जैसे शहर के दिल में बसी एक पूरी की पूरी बस्ती को, मतलब एक पूरे शहर को ही नए सिरे से बना दिया जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यही हकीकत है धारावी पुनर्विकास परियोजना की। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल शहरी बदलावों में से एक है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और इसके मायने क्या हैं। मुंबई की कहानी असल में दो कहानियों जैसी है। एक तरफ तो शीशे की चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें हैं जहां दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, और ठीक उसी के बगल में दूसरी तरफ है धारावी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक। ये सिर्फ दो अलग अलग इलाके नहीं हैं, ये तो जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं। और दशकों से, सालों से यही जो विरोधाभास है, यही मुंबई की पहचान रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी परियोजना इस तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का दावा कर रही है। इसका मकसद है शहर के इन दो चेहरों को एक कर देना। तो आखिर क्या है ये भव्य योजना जो इस दशकों पुरानी चुनौती से निपटने का वादा कर रही है? इसका नाम है धारावी पुनर्विकास परियोजना। अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में समझें तो ये सरकार और एक प्राइवेट कंपनी के बीच का एक बहुत बड़ा समझौता है। इसका लक्ष्य क्या है? धारावी की जो मौजूदा बसावट है उसे हटाकर एक बिल्कुल नई आधुनिक टाउनशिप खड़ी करना। और इस योजना का सबसे बड़ा वादा ये है कि यहाँ के जो योग्य निवासी हैं उन्हें मुफ्त में बेहतर घर दिए जाएंगे। जरा इस योजना के पैमाने को समझिए। ये कोई 100 या 1000 लोगों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं लगभग 10 लाख लोगों की जिंदगियों की। 10 लाख लोग जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और जाहिर है इतने सारे लोगों को बसाने के लिए उतने ही घरों की जरूरत होगी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.25 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने आप में एक छोटा मोटा शहर बसाने जैसा है। अच्छा, सालों की प्लानिंग और देरी के बाद अब लगता है कि ये प्रोजेक्ट हकीकत बनने की राह पर है। उम्मीद है कि 2025 के आखिर तक सारा पेपरवर्क पूरा हो जाएगा और फिर 2026 में जमीन पर काम यानी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। और लक्ष्य ये है कि अगले 7 सालों में इसे अलग अलग फेज में पूरा कर लिया जाए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि धारावी में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनके लिए सौदे में क्या है। तो असली सवाल यही है, नया घर किसे मिलेगा और क्या मिलेगा। चलिए इस योजना की जो शर्तें हैं उन्हें जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, योजना ने निवासियों को मोटे तौर पे 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो सबसे पुराने हैं, मतलब जो 1 जनवरी 2000 से भी पहले से यहाँ रह रहे हैं। उन्हें धारावी के अंदर ही 350 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो 2000 से 2011 के बीच यहाँ आकर बसे। उन्हें भी घर मिलेगा, पर थोड़ा छोटा, यानी 300 स्क्वायर फीट का। और आखिर में वो लोग हैं जो हाल फिलहाल में आए हैं और किराए पर रह रहे हैं। उन्हें किराए पर एक फ्लैट दिया जाएगा, और अगर वो 12 साल तक लगातार किराया भरते हैं तो वो उस घर के मालिक बन जाएंगे। अब जरा उस मुफ्त फ्लैट की कीमत को समझिए। मुंबई जैसे महंगे शहर में इस 350 स्क्वायर फीट के घर की मार्केट वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। ये उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिनकी पीढ़ियां यहाँ गुजर गईं। लेकिन बात सिर्फ एक पक्की छत की नहीं है। ये योजना एक पूरे नए लाइफस्टाइल की तस्वीर दिखाती है। मतलब यहाँ पार्क होंगे, खेलने की जगह होगी, साफ पानी और कचरा मैनेजमेंट का आधुनिक सिस्टम होगा। और सबसे बड़ी बात, घर से निकलते ही मेट्रो और लोकल ट्रेन तक की आसान पहुंच होगी। अब मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें लाखों घर मुफ्त दिए जा रहे हैं, वो आखिर आर्थिक रूप से मुमकिन कैसे है? पैसा कहाँ से आएगा? आइए इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो फंडा बड़ा सीधा है। एक प्राइवेट डेवलपर, जो इस केस में अडानी ग्रुप है, वो पूरी की पूरी टाउनशिप बनाएगा। फिर वो कुछ घर धारावी के निवासियों को मुफ्त में दे देगा। अब जो बाकी के घर और दुकानें बचेंगी उन्हें वो खुले बाजार में बेचेगा ऊंची कीमतों पर। और इसी बिक्री से जो मोटा मुनाफा होगा उसी से मुफ्त घरों का और पूरे प्रोजेक्ट का खर्च निकाला जाए। तो यही है इस पूरे प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल इंजन। एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन का होगा पुनर्वास के लिए, यानी धारावी वालों के लिए, और दूसरा उससे भी बड़ा हिस्सा होगा कमर्शियल बिक्री के लिए। इन्हीं कमर्शियल घरों को बेचकर जो पैसा आएगा वही इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाएगा। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। इस पूरी जमीन का मालिकाना हक हमेशा महाराष्ट्र सरकार के पास ही रहेगा।
मतलब डेवलपर सिर्फ उस पर बिल्डिंग बनाएगा और बेचेगा, वो जमीन का मालिक कभी नहीं बनेगा। ये एक तरह की सेफ्टी है ताकि शहर की इतनी कीमती जमीन किसी निजी हाथ में न चली जाए। तो क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई या धारावी तक ही सीमित है, या इसका महत्व पूरे देश के लिए हो सकता है? इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो इस एक लाइन में छिपा है। यह एक शहर के दो चेहरों को एक में बदलने और समानता लाने के बारे में है। यानी ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उस सामाजिक खाई को पाटने की भी एक कोशिश है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि इस प्रोजेक्ट पर जो नए सिरे से इतना जोर दिया जा रहा है वो मुंबई के आने वाले नगर निगम चुनावों से भी जुड़ा हुआ है, और इस वजह से ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। और ये सब हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या धारावी का ये मॉडल वाकई शहरी असमानता की इस गहरी खाई को पाट सकता है? और अगर ये सफल हो जाता है तो क्या ये पूरे भारत के दूसरे शहरों के लिए एक नया रास्ता, एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।